नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। इस समय आप देख सकते हैं हमारे बीच जो है शिक्षा एक समान के पुराने साथियों में से रहे 3 साथी जो है मौजूद हैं और इनका जो है एक कार्यक्रम है जो 11 अक्टूबर से शुरू होगा। 11 अक्टूबर को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती से में यह लोग बलिया से प्रधानमंत्री कार्यालय तक साइकिल यात्रा निकालेंगे। आइए इस विषय में जानते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि यह कहां से किस तरह से जो है यात्रा निकाली जाएगी और इसमें जो है कितने लोग शामिल होंगे। मैं विनोद मानव एक समान शिक्षा के लिए पिछले 6 वर्षों से हम लोग राधे श्याम भाई के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग एक समान शिक्षा की मांग को लेकर पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 1 दर्जन से अधिक बार गिरफ्तारियां भी दे चुके हैं और अब हम लोग 11 अक्टूबर लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनके गांव जयप्रकाश नगर से प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली तक की साइकिल यात्रा निकालेंगे, जिसमें 2 दर्जन से अधिक साथी सहभागिता करेंगे। और उसी उद्देश्य के लिए हम लोग आपके चैनल के माध्यम से लोगों में एक संदेश जाए, जन जागरूकता आए, इसके लिए हम आपके बीच में अपनी बात रख रहे हैं। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यह साइकिल यात्रा जयप्रकाश नारायण के गांव से जो है निकलने वाली है और इसमें एक हमारे साथ जो है मौजूद हैं एडवोकेट राशिद कमाल पाशा जी। आइए उनसे जानते हैं कि जो एक शिक्षा समान का आंदोलन बरसों से चलाया जा रहा है, इस आंदोलन की क्या रूपरेखा है और क्या इसी तरह से यह आंदोलन जो है आगे चलता रहेगा या इसमें कुछ जो है संभावनाएं भी उन्हें नजर आ रही हैं। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो संविधान निर्मात्री सभा के लोगों ने सर्वे करने के बाद ये लिखा कि भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्राप्त होगा और उसे शिक्षा का अधिकार मिलेगा। ये हमारा मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार में 1950 से ही लागू कर देना चाहिए, जो भी पूर्व सरकारें थी, लेकिन किन कारणों से ये हिंदुस्तान के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा एक समान नहीं हो पा रहा है, इस पे आंदोलन के थ्रू या यात्रा के थ्रू हमारे जो भी शिक्षा एक समान के साथी हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा एक समान लागू हो, क्योंकि दलितों और वंचितों के लिए हिंदुस्तान के पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सबसे पहले संसद में उठाया कि दलितों और पिछड़ों के लिए वही शिक्षा लागू होनी चाहिए जो एक सामर्थ्य और पूंजीपति वर्ग के लोगों के लिए है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कराने के लिए शिक्षा एक समान के नायक आदरणीय राधे श्याम यादव जी के नेतृत्व, हमारे विनोद भाई और अरशद हिंदुस्तानी, इन लोगों ने तो बहुत ज्यादा संघर्ष किया और हम उम्मीद करते हैं कि 11 अक्टूबर 2022 से लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन के मौके पे एक टीम बागी बलिया की सरजमी से हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के लिए कूच करेगी। जो ये बलिया से दिल्ली के बीच में जो भी रास्ते पड़ेंगे, जैसे है ना कि निकला था अकेले जानवी मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। आपको लग रहा है वकील साहब की जो आंदोलन जो है राधे श्याम जी चला रहे हैं उसमें लोग जागरूक हो रहे हैं, सरकारें जो है इसको सोचने के लिए विवश हो रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वयोवृद्ध समाजवादी नेता रघु ठाकुर जी ने इस पे अपना समर्थन दिया और सबसे बड़ी बात है कि ये तमाम राजनीतिक दल के लोग, इन लोगों ने भी, जैसे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने भी राज्यसभा में इस चीज को बड़ी मजबूती से उठाया कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। तो ये आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के मूल जो जाति है या मूल लोग हैं उनके अंदर एक जगाने का जो प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में शिक्षा एक समान के थ्रू
भारत, नई भारत की इबारत लिखी जाए। जो है शिक्षा एक समान होगा, जबकि देखा जा रहा है कि शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा व्यवसायीकरण हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, ये इसके लिए हमारे कार्यपालिका को मैं दोषी मानता हूँ। जब कानून बना हुआ है कि शिक्षा एक समान लागू होगा, तो जो भी गवर्नमेंट स्कूल है उन्हें ये बुनियादी मजबूत करें। शिक्षक और वो जो व्यवस्था है उठने बैठने का समानता के अधिकार के तहत मिला हुआ है। अगर ये प्राइमरी स्कूल से लेकर के जो भी इंटरमीडिएट और कॉलेज वगैरह है, जो जिन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त है, उन्हें अगर ये सारी सुविधाएं दे, उन्हें मानक के अनुसार रखें, ड्यूटीज उनसे कराएं और उस पर ये सुपरविजन रखें। और ये तो आदरणीय हिंदुस्तान के महामहिम राष्ट्रपति जी को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार इस पर कमेंट किया है कि आप शिक्षा पे विशेष जोर दें। शिक्षा रहेगी तभी जो है समाज में एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। और व्यवसायीकरण जो लोग करते हैं, ये तो सरकार की गलत नीतियों के वजह से है। सरकार अपने संवैधानिक नीति पर चले तो निश्चित तौर से व्यवसायीकरण रुक जाएगा और इसका जो है संवैधानिक रूप से अक्षरशः पालन होगा शिक्षा एक समान का। तो ये हमारे एडवोकेट राशिद कमाल पाशा जी थे, जिनका जो है साफ तौर से कहना था कि जो सरकारी स्कूल है उसकी व्यवस्था में सुधार होना बहुत ज़रूरी है। अगर सुधार हो जाए तो जरूर जो है शिक्षा एक समान होगा और सभी लोग जो है उन स्कूलों में जो है अपने बच्चों को भेजना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ जो है शिक्षा एक समान के साथी अरशद हिंदुस्तानी जी हैं, जो कि शायर और कवि भी हैं और अपने शायरी और कविता के माध्यम से लोग शिक्षा एक समान के आंदोलन में हिस्सा लेते रहे हैं, जेल भी गए हैं और लोगों को जगाते भी रहे हैं। आइए उनसे जो उनके ही अंदाज में जो है कुछ सुनना चाहिए। की तो होती रहती है और उससे पहले मैं चाहूँगा कि कुछ बताऊँ आपको। देखिए, माननीय उदय प्रताप सिंह जी, जो कि माननीय मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके गुरु हैं, उन्होंने भी कहा है कि शिक्षा एक समान होनी चाहिए। और ऐसा लगता है सुनने में आया है कि शिक्षा समान के संयोजक राधेश्याम जी से भी वो भी आशीर्वाद दिया है कि आप इसको बढ़ाते रहिए। और नवल किशोर बीजेपी के एमएलसी हैं, उन्होंने भी इस तरह से धीरे धीरे आवाज़ अक्सर लगातार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर, जिनके यहाँ हम लोगों ने आंदोलन भी किया था तो उसमें उन्होंने जेल भिजवाया, लेकिन अब हर बार वो ये कह रहे हैं कि नहीं, शिक्षा एक समान होना चाहिए। और हम लोग का यही कहना है कि बगैर शिक्षा के कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, ना ही गरीबी मिट सकती है। जब तक गरीब मजदूर पढ़ा लिखा नहीं होगा, देश के नियम कानून को समझेगा, कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा हम लोग का काम ये है कि जन जागरण करना, लोगों को जागरण करना। हम लोग वहाँ से साइकिल यात्रा चलाएंगे, निकलेंगे जन जागरण करके लोकनायक जयप्रकाश नगर की धरती से माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, तो हम लोग हैंडबिल लेकर, पर्ची लेकर भी बांटते हैं और माइक रहता है, उससे लोगों को स्पीच के जरिए, गीत के जरिए अपनी बातें भी रखते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी शिक्षा पे गीत पेश करूँ कि हम तो गरीबों को जगाएंगे, हम तो गरीबों को पढ़ाएंगे, मिलकर शिक्षा का दीप जलाएंगे। हम तो गरीबों को पढ़ाएंगे, हम तो गरीबों को पढ़ाएंगे। जब पढ़ेंगे ये किताबें तो सच और गलत का फर्क जानेंगे। जब ये कॉलेज जाएंगे तो ज्ञान की बातें ये जानेंगे। जब पढ़ेंगे ये किताबें तो सच और गलत का फर्क जानेंगे। जब ये कॉलेज जाएंगे तो ज्ञान की बातें ये जानेंगे।
अब किसी के बहकावे में ना आएंगे, हम तो गरीबों को पढ़ाएंगे, हम तो गरीबों को पढ़ाएंगे, मिलकर शिक्षा का दीप जलाएंगे, हम तो गरीबों को पढ़ाएंगे। जय हिंद, थैंक यू। तो ये शायर और कवि अरशद हिंदुस्तानी जी थे जो मिलकर शिक्षा का दीप जलाएंगे। शिक्षित होंगे तो गलत और सही का जो है फर्क समझ सकेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सरकारें तो बहुत हैं, लोग जो है साथ भी आ रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार में भी ये हिम्मत नहीं है कि वो शिक्षा एक समान अपने राज्य में ही लागू करके दिखाए। जैसे अगर आम आदमी पार्टी के जो है संजय सिंह कहते हैं तो उनकी 2 प्रदेशों में सरकारें हैं, जैसे दिल्ली में है और पंजाब में है। तो किसी भी एक प्रदेश में चाहें तो शिक्षा एक समान जो है लागू करके इसे जो धरातल पे जो उतार सकते हैं, लेकिन अभी तक ये देखने को नहीं मिला है। हो सकता है इस आंदोलन के बाद उनके मन में एक बार फिर जो है ख्याल आए कि क्यों न क्यों हो कि हम अपने प्रदेश में ही इसे लागू करके लोगों के लिए एक नज़ीर जो है कायम करें। भारत मीडिया के लिए सद्दाम हुसैन के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। आप देखते रहें भारत मीडिया चैनल। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें।